नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इतिहास में, टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री के इतिहास में ये पहली मर्तबा होगा कि जो डिबेट कल आप पूरी नहीं देख पाए थे, जिस बिंदु पर वो खत्म हुई थी उसी बिंदु से शुरू होगी। आपने जो अभी छोटी सी बानगी देखी थी, छोटी सी क्लिप देखी थी, ये सारे चेहरे आज भी यहां गूंज पर मौजूद रहेंगे। मैं आपको बहुत क्लियरली और ईमानदारी से कह देना चाहती हूं, यहां तथ्यों की गूंज होगी, महज बहस नहीं होगी। कल हमने संविधान और आरक्षण को लेकर गूंज की शुरुआत की थी। वो बहस अंत में रेल बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिया गया, नौकरियां नहीं मिली, पीएसयू बेच दिए गए, उस पर पहुंच गई। ये कहा गया कि संविधान पर खतरा ऐसे कि आरक्षण ले लेंगे। आरक्षण कैसे लेंगे? तो फिर अनुराग भदौरिया ने कहा कि जब पीएसयू बिक जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण लागू नहीं होता, इस लिहाज से नौकरियां कम हो जाएगी, तो आरक्षण कहां जायज रहा। फिर बात इससे आगे बढ़ी और शहजाद पुरावाला ने कहा कि अगर आप अपने इस कथन को तथ्यों के आधार पर प्रमाणित कर देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बात जब इतनी गंभीर हो चली तो फिर हमने भी दर्शकों को ध्यान में रखते हुए यह वादा किया कि इस डिबेट को आगे लेकर जाएंगे और इस डिबेट का अंत तथ्यों पर होगा। अब पहला सवाल मैं सामने रखने वाली हूं, क्योंकि दावा आप कितना भी कर लीजिए, जब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे तब तक जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी। पहले मैं खास मेहमानों से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। कल जो पैनल था वही पैनल है और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ सभी का। जो मेहमान हमारे साथ कल जुड़े थे वो आज भी जुड़ गए हैं। व्यस्तता और कार्यक्रम दूसरे भी हो सकते थे, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए, यानी आपके लिए, ये सारे मेहमान आए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनावाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। इस वक्त आपको स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी नजर आ रहे हैं। अनुराग जी कल यहाँ स्टूडियो में मौजूद थे, लेकिन वो दोबारा लखनऊ चले गए हैं और इसीलिए उन्होंने अपना वादा निभाया। वो भी हमारे साथ आज इस बहस में जुड़ चुके हैं। वरुण जी, आपको वरुण पुरोहित स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो भी कल इस डिबेट में थे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर को आप देख रहे हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब से कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनका कोई और कार्यक्रम था, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आज देखिए बहुत गंभीरता से इस मसले पर चर्चा करनी जरूरी है। जो कल दावे किए गए उसमें सच्चाई क्या है ये दर्शकों को बतानी जरूरी है, इसलिए वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। तो चलिए अब गूंज की शुरुआत करते हैं। कल ये दावा किया गया था कि रेलवे को बेच दिया गया है। ये सच है कि झूठ है? क्या रेलवे बेच दिया गया है? इस पर हम डिबेट शुरू करें और कल की तरह शोर शराबा ना हो, इसीलिए मैंने टाइमर की व्यवस्था कर ली है। 1-1 मिनट का टाइमर सबको मिलेगा। अनुराग भदौरिया, शुरुआत आपसे कर रही हूं, 1 मिनट का वक्त दे रही हूं। क्या रेलवे को बेच दिया गया है? आपके तो तथ्य क्या है? देखिए, मैं अभी आपको सारे तथ्य दूंगा। मैं सीधा सा सवाल आपसे है, इस सरकार में आपने देखा होगा 10 सालों में मोदी सरकार ने एक भी पीएसयू नहीं बनाई, एक भी पीएसयू नहीं बनाई। और जैसा कि अगर आप देखेंगे कि सीपीआई की सेक्रेटरी साहब ने बोला था मुझसे ने कि 23 पीएसयू जो प्राइवेटाइज कर दी गई है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तीसरी बात, एक आप कोविड काल में 25 एमएसएमई बंद कर दी गई, 25,000 एमएसएमई बंद हुई हैं। और अगर 2023 में देखेंगे तो 22 के, मेरी पूरी बात होने दीजिए, आप टोके मत, मैं उस पे आऊंगी। मैं जब बात सुनिए मेरी बात, यही तो दिक्कत आपके साथ में कि आपको अपनी बात प्रूफ करनी है। अनुराग जी, मैं कह रही हूँ पीएसयू का चंक अलग से रखा हुआ है। अनुराग जी, पीएसयू का चंक अलग से रखा है। पीएसयू पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ 1 मिनट आप रेलवे पर बात करें। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा अनुराग जी, भाई दादागिरी नहीं है। मैंने जो पहला सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए ना। कोई बैटिंग नहीं, मैं तथ्यों की बैटिंग करने आई हूँ। और सुनिए, मैं तथ्यों की बैटिंग कर रही हूँ, मैं बोलने दूंगी। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 मिनट आप कीजिए पोल। मैं तो चाहती हूँ पोल खोले आप। तथ्यों से आप जिसकी पोल खोलना चाहते हैं खोल दीजिए। 1 मिनट का 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट का टाइमर दे रही हूं मैं। दोबारा ऐसे बकबक करने से कुछ नहीं चलेगा। मैं फिर आपको रोक रही हूं। मैं कह रही हूं जनता को हम लोगों ने पीएसयू पर भी, नौकरी पर भी, आरक्षण पर भी और रेलवे पर भी सब तैयारी की हुई है। मैं चाहती हूं पहले रेलवे नहीं,
चलिए पीएसयू वाला बैंड चलाइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए आसान कर रही हूँ, आपके लिए आसान कर रही हूँ, मैं आपके लिए आसान कर रही हूँ। मैं पीएसयू पर बात करती हूँ। क्या रेलवे वाली बात अभी ये तैयारी के साथ नहीं आए, क्या पीएसयू बेच दिया गया है? अनुराग भदौरिया, आपकी आसानी के लिए मैं अब इसी बिंदु पर शुरुआत कर रही हूँ, ठीक है? क्या पीएसयू बेच दिया गया है? 1 मिनट का टाइमर शुरू करते हैं। ढांचागत क्षेत्र में 100% एफडीआई लेके आए रेलवे में। ये 2019 आपको मैं क्या अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे झूठ साबित कर दीजिए। अब रेलवे पे आए ना 100%। अरे पीएसयू पर आओ ना। क्षेत्र में 100% एफडीआई लेके आए। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए आपकी मैं गलत कह रहा हूं, बताइए। आप बोलने नहीं देंगे, हल्ला मचाना शुरू कर देंगे बीजेपी की तरफ से। ऐसे थोड़ी होता है डिबेट। क्या हम आपके मतलब की बात होगी, आप चिल्लाना शुरू कर देंगे? मैं तो तथ्य पे आपको बताऊंगा ना। और 5 जुलाई 2019 में पीएसयू में अपना निवेश 51% से कम लेने का फैसला किया गया। आपने देखो आईडीबीआई कितना परसेंट का हो गया? 49% सरकार का बचा। कितना होता था? 63% होता था। एससीआई कितना था? 63, यहाँ पे 63% तो होता था। उसको भी कम करने की कोशिश की। कौन CON इसका क्या था? यहाँ पे इनकी 33% आपने इसका शेयर बेच दिया, प्राइवेट को दे दिया। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 सालों में देश में पीएसयू तो नहीं क्रिएट किए, बट प्राइवेटाइज कर दिए। तो मैं क्या ओके सर, टाइम अप हो गया। आपने पीएसयू पर तथ्य दे दिए हैं, आंकड़े बता दिए। अब 1 मिनट शहजाद पूनावाला, पीएसयू की कहानी क्या है, कौन झूठा कौन सच्चा, अभी क्लियर हो जाएगा। पीएसयू बेच दिया आपने सारे। सबसे पहले रूबिका जी, आपको और न्यूज़ 18 इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आगे का एक डिबेट इसी पर रखा कि कल जो बातें कही गई थी उसका फैक्ट चेक हो। फैक्ट चेक नंबर 1, रेलवे का निजीकरण हुआ है, इस पर कोई तथ्य नहीं दे पाए। कौन सी रेलवे ट्रेन, कौन सा सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ है, अनुराग जी नहीं दे पाए। अब पीएसयू पे आ गए। पीएसयू का फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। पीएसयू की संख्या 2014 में 234, आज 254, 254। पीएसयू की नेट प्रॉफिट 1.25 लाख करोड़ 2014 में, आज 2.5 लाख करोड़। पीएसयू का नेट वर्थ जो था वो 82% बढ़ा है, 9.5 लाख करोड़ था 2014 में, आज 17.5 लाख करोड़। जहां तक विनिवेश और डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, 2014 से पहले कहां पर हुआ ये सुनिए। एनएचपीसी, बीएचईएल, ईआईएल, एनएमडीसी, सीपीएसआई, पीजीसीआई, एमएमटीसी, एचसीएल, एसटीसी, एनएलसी, इन सारी पीएसयूज को या तो डिसइन्वेस्ट या प्राइवेटाइज यूपीए के जमाने में किया गया। कल उन्होंने एयरपोर्ट का भी बोला था, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट मनमोहन सिंह की सरकार ने प्राइवेटाइज किया। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपनी बात को फिर से रखता हूं और सवाल पूछता हूं कि रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन किया गया, ये उन्होंने कहा था, उसका प्रमाण कहां है? ओके, रेलवे पर आऊंगी मैं, वो चैप्टर शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले वरुण जी तथ्य दीजिए। 1 मिनट का वक्त आपको दे रही हूँ। क्या पीएसयू बेच दिए गए? आज यहां शहजाद पूनावाला बता रहे हैं कि पीएसयू की संख्या तो बढ़ गई है, 234 से 254 हो गई है। नहीं, पीएसयू की संख्या बढ़ गई है, मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा है पीएसयू की संख्या जो ये बता रहे हैं। लेकिन जो जड़ है इस चीज की, ये जड़ है निजीकरण। क्यों हुआ निजीकरण? इसलिए हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी लाया है वो क्यों लाया है? उस समय प्रेशर हो गया था सोवियत संघ के टूटने का। उस समय नरसिंह राव जी के जमाने में 1987 में जब गेट समझौता दस्तखत किया था, उस समय भी ये सारे प्रश्न उठे थे। हमारे विद्वान सांसद थे, कई अब नहीं रहे, उन्होंने बहुत डिस्कशंस किए थे। तो ये सारी जो जड़ है ये उदारीकरण और वैश्वीकरण की है। जब मनमोहन सिंह जी ने डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ की, उससे ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो मनमोहन सिंह जी के टाइम क्योंकि सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी थी देश में, सारे पीएसयू बनाने का समाजवादीकरण था देश का, मैं तो यूं कहूंगा, उसके कारण से सभी पीएसयूज बनाए जाते थे। उसके बाद वो सोच बदली और प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। प्राइवेटाइजेशन होने से पीएसयूज में डिसइन्वेस्टमेंट करो और एफडीआई लाओ, ये जो कॉन्सेप्ट आया उसकी बात, ये सारा झगड़ा उस चीज का है। तो ये निजीकरण को रोकना होगा, पूंजीवादी सोच को रोकना होगा, क्योंकि नेहरूवियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी ही देश के सर्वाइवल के लिए सबसे उपयुक्त। सर 1 मिनट ओवर हो गया है, 30 सेकंड का वक्त दे रही हूँ। शहजाद पूनावाला ये जो बता रहे हैं कि भाई उस वक्त माहौल अलग था, फिर माहौल बदल गया, इसलिए हमें जो है वो पीएसयू थोड़े से बढ़ाने पड़ गए थे, लेकिन अब आलम यह आ गया है कि आप उसका निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मैं इस डिबेट में केवल तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है? एक है एलआईसी, ये कहते हैं हमने एलआईसी समाप्त कर दी। आज एलआईसी का मैनेजमेंट फंड 51 लाख करोड़, मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से दुगना है। एसबीआई उन्होंने कहा हमने समाप्त कर दी। एसबीआई ने आज रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी रिलायंस कंपनी
को भी ओवरटेक करने का काम एसबीआई ने किया है। इन्होंने कहा हमने एचएएल जो और एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसको खत्म कर दिया। 2013 में एचएएल को अनप्रोफेशनल कहा जाता था। आज एचएएल के Q4 रिजल्ट्स में 52% प्रॉफिट उसने दर्ज किया है। और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं कि पीएसयूज के 5 जो मेन कंपनीज है पीएसयूज की, उसमें प्रॉफिट 5 लाख करोड़ का आया है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। कौन पीएसयूज को सशक्त करता है और किसने बेचा, मैंने आपके सामने। ऑलराइट, एक मिनट का वक्त अब मलूक नागर मैं आपको दूंगी और उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। पीएसयू पर बात चल रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को क्या बेच दिया गया? क्या आज की तारीख में नौकरियां, जो कहा जा रहा है कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन होगा तो आरक्षण कैसे लागू होगा, तो नौकरियां खत्म हो जाएगी, पीएसयू की सच्ची कहानी। 1 मिनट मलूक नागर, तथ्यों के साथ। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो ये कि जो संविधान का विषय था और जिसमें कि आरक्षण खत्म करने की जो बात झूठी चली, जिस विषय की वजह से, जिस मुद्दे को लेकर के आज डिबेट थी, उससे बिल्कुल एकदम अलग पहुंच गए, जो प्राइवेटाइजेशन पर पहुंच गई। तो रूबिका जी, सीधी सी बात है कि अगर प्राइवेटाइजेशन में लें तो जो 234 की संख्या थी अब 256 हो गई है। लेकिन आज जो उसके रिकॉर्ड सामने आते हैं, मैं फाइनेंस कंसल्टेटिव कमेटी में हूं, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हेड करती हैं, उसमें जो आंकड़े आते हैं तो उसमें उनको 9 रत्न इस तरह के नाम दिए हुए हैं। और उनका सीधा कंपटीशन जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, ये जो विदेश की कंपनियां, उनसे होता है। मैं ये कह रहा हूं कि 1947 से लेकर के और आज तक का 2024 तक का अगर प्रॉफिट निकालें उनका और उनका एक्सपेंशन निकालें तो देश। ओके सर, टाइम ओवर हो गया आपका। हर्षवर्धन जी, मैं असल कहानी और रिपोर्ट कार्ड पीएसयू की रखूं उससे पहले 1 मिनट आपको दे रही हूं। क्या पीएसयू, जैसा इन्होंने जिक्र किया कौन कौन का, इन्होंने जिक्र किया आईडीबीआई का, इन्होंने जिक्र किया है दूसरे, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात कर रही हूं, अनुराग भदौरिया की। सच्चाई क्या है? 1 मिनट आपको दे रही हूं, तथ्यों की गूंज। रूबिका जी, मैं सिर्फ फैक्ट पे ही बात करूंगा। दिसंबर 2012 में फिक्की की एजीएम में मनमोहन सिंह ने क्या कहा था उसे सुनना चाहिए। वी विल स्पीड अप डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस विच विल ऑल्सो रिवाइव आवर इक्विटी मार्केट। और उसके बाद एनबीसीसी, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, सब में 10%, 5%, 6%, 8% स्टेक बेच दिया गया। यूपीए सरकार में 2009-10 में 24,581 करोड़ कंपनियां बेच दी गई, सरकारी कंपनी। 2010-11 में 22,846 करोड़, 11-12 में 18,088 करोड़, 12-13 में 25,890 करोड़। और जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि जो कंपनी बेचनी भी थी उसको भी इस हाल में नहीं रख पाए कि 40,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा होता। उसके बाद उन्होंने 10 कंपनियों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, सेल, एमएफटीसी, और आप सुनते होंगे ना राहुल गांधी की मुझसे कि सेल, भेल, गेल सब बेच दिया, वो उसी में शामिल थी। और जिस लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुई। और आज एक बात समझिए, जब हम बात करनी चाहिए, आज सरकारी बैंक जो 2009-10 से लेकर 2015 तक जो घाटे में चले गए थे एनपीए में, आज वो 1.5 लाख करोड़ के प्रॉफिट में है। और उसके लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए उन्हीं सरकारी बैंकों में डाले, ये भी जानना जरूरी। अब सारे जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वक्ता बैठे हुए हैं, उनके समक्ष रख रही हूँ। अनुराग जी, क्या आप ये मानेंगे कि पीएसयू एक नया बना नहीं तो फिर ये जो आंकड़ा आया है लोकसभा में झूठा है? 234 जो 2014 में थे तो 2023 में वो 254 कैसे हो गए? मैं आंकड़ों की जुबानी कहूंगी और कुछ नहीं कहूंगी। और ये आंकड़े अनुराग जी कहीं और से नहीं मिले हैं मुझे, मैं बता देती हूँ, ये आंकड़े मुझे लोकसभा से मिले हैं। लोकसभा के आंकड़े क्या बताते हैं वो सच आपके सामने। 234 पीएसयू की संख्या 2014 से बढ़कर हो गई है 254। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पीएसयू का जो फायदा है वो जब 2014 में 1.25 लाख करोड़ का था, वो 2023 में बढ़कर 2.25 लाख करोड़ का हो गया है। ये 2 गुने से भी ज्यादा है अगर मनमोहन सिंह की सरकार से मैं तुलना करती हूं तो। कुल मिलाकर पीएसयू पर जो नैरेटिव आप बिल्ड कर रहे थे वो गलत साबित हुआ है। मैं आपको मौका दे रही हूँ 30 सेकंड का अपनी बात रखने का, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी।
देखिए मैंने साफ बोला, आईडीबीआई का परसेंटेज इन्होंने 49 हो गया, बेच दिया उसका आधा शेयर। कॉनकॉर का मैंने बोला 1988 में रेलवे मंत्रालय में इसको शामिल कर लिया गया था, 1988 में। आपने क्या किया, उसमें 100% एफडीआई ले आया। तो क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एयर इंडिया को आपने प्राइवेटाइज नहीं किया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहानी लब करके नहीं चलेगा। हकीकत जमीन में जाके देखिए, कोविड काल में आपने 25,000 एमएसएमई बंद हुई हैं, कौन है जिम्मेदार? बेरोजगार कौन हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये लंबी कहते हैं आपकी फाइलों का रंग तो यहाँ पे बहुत गुलाबी नजर आ रहा है। हकीकत देखिए क्या जमीन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने देश के अंदर। एक बात मुझे ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम पर इतनी सारी एमएसएमई बंद हो गई है, आप ये कह रहे हैं कि इनका जो है ये पीएसयू जो है ये इसका निजीकरण कर दिया गया है। एक तथ्य और बता दीजिए, क्या ये नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था? ये पहली मर्तबा है कि जो घाटे में चल रही कंपनियां थी या पीएसयू हैं उनको इन्होंने प्राइवेटाइज कर लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है और इसीलिए आप लोग ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि ये लोग सब बेच देंगे। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने सच कब बोला है? आप ही भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। 2014 के वादे याद कर लीजिए इनको, एक वादे पूरे किए तो बता दीजिए मुझको। आप बहुत तारीफ करें नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, तो मैं आपसे पूछता हूं, अब आप बीच में बोलने लगे। अब आपने सवाल पूछा है तो आप चुप रहिए, अगर सवाल पूछा है तो चुप रहिए, सवाल का जवाब ले लीजिए। उसका एक सिंपल सा जवाब दीजिए, हम आंकड़ों पर बात करें, तथ्यों पर। आप ना ये, अरे आप चुप रहिए ना, मुझे बोलने दीजिए, मत कीजिए। अरे आप चुप नहीं रहेंगे तो कोई बोलेगा कैसे? ये बताइए कि क्या पहली बार हुआ है? मेरा सवाल ये रोना मत रोइए विपक्ष का, आज आप ताकतवर विपक्ष है, रोना मत रोइए, ठीक है? मुझे बस तथ्य बताइए, मैं तथ्य पूछ रही हूँ, तथ्य बता मैं बोलूंगा ना, ठीक है? तथ्य बताइए मुझे। अरे चुप रहिए, मैं आपको दे तो रहा हूँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की बात पे आप यकीन कर रही हैं। इन्होंने बोला था काला धन वापस लेके आएंगे, आ गया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, हो गया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था हम आएंगे तो यहाँ पे महंगाई सब सस्ती हो जाएगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, सस्ता हो गया क्या? यहाँ डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता है तो देश जिस लोकसभा में आपके 37 सांसद बैठेंगे, यहाँ पे डॉलर के मुकाबले हो गया तो क्या जवाब हो गया क्या? रूबिका जी खिसिया रही है, आप तैयारी के साथ नहीं आए, आप फिर इधर-उधर की बात कर रहे हैं। बीजेपी की पोल खुल रही है, वरुण जी आपको मैं मौका देती हूँ क्योंकि आप कायदे की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता है ये कायदे की बात करने वाले। मैं आज तथ्यों पर बात करने आई हूँ। वरुण जी मैं आपको मौका दे रही हूँ, 30 सेकंड प्लीज मुझे ये बता दीजिए, क्या ये पहली मर्तबा हुआ है कि जो घाटे में चल रही पीएसयू है उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया है? तथ्य पर बात कीजिएगा वरुण जी, आपसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ। देखिए रूबिका जी, बात है रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की, आरक्षण की। पीएसयू प्रॉफिट में आ गए, ठीक है, आ गए, अच्छी बात है, लेकिन वो कितना एम्प्लॉयमेंट दिया 10 साल में इन पीएसयूज में, कितनी वैकेंसीज निकली, उस पे डेटा डिस्कशन होना चाहिए। और जो अपन डिसइन्वेस्टमेंट जो शब्द है वो क्या डिसइन्वेस्टमेंट है? जब आपने पब्लिक इशू लेके आए तो उसमें पब्लिक को तो दिया मान लीजिए 5%, और आपने बड़े बड़े जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनको ज्यादा शेयर्स दिए। वही तो झगड़ा है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, जैसे एलआईसी की बात शहजाद भाई ने की, एलआईसी का पब्लिक इशू आया था तो पब्लिक इशू में आम जनता को कितने दिए शेयर्स आपने, और बड़े बड़े सेठों को कितने शेयर्स दिए, उसका एनालिसिस भी तो आ जाए सामने। लेकिन ये जो सारी सोच है ये देखिए, एक सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट होता था, वो सोशलिज्म के भारतीय समाजवाद, यूएस सोवियत संघ के समाजवाद से मत जोड़िए, ना चाइना से जोड़िए, वो एक सोच हुआ करती थी। ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना वरुण जी कि हमने जो किया है वो एकदम सही किया है, तौल के किया है, सोच समझ कर किया है। ये जो कर रहे हैं इनकी नीयत खराब है। ये आप तो आंकड़ों वाले आदमी हैं, आप इस तरीके से बात करेंगे तो कैसे? लेकिन चूंकि आपने एलआईसी की बात की, मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। देखिए इनका तर्क ये है कि जब हम पीएसयू चलाते थे, घाटे में चलाते थे, तब ज़्यादा नौकरियां होती थी। जब हम विनिवेश करते थे, डिसइन्वेस्टमेंट करते थे, प्राइवेटाइज करते थे, तब वो सेकुलर प्राइवेटाइजेशन था। और आज आपने उसको प्रॉफिट मेकिंग कर दिया तो एम्प्लॉयमेंट घट गया उसमें। मैंने बीच में नहीं बोला वरुण जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। वरुण जी आज की डिबेट में ऐसे मत करिए। वरुण जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी डिबेट अपने समय से, नहीं रूबिका मैं ही नहीं करूंगा, वरना मैं अपने समय का इंतजार करूंगा। मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा, मेरा समय है, कायदे से पूरी देश की जनता देख रही है। प्लीज देखिए, ये जो आंकड़ों आपके तर्क इतने मजबूत होने चाहिए कि आपको इंटरप्ट ही नहीं करना है। मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद ये पूरी मैं आपको वापस रीबटल का मौका दूंगी ना, ठीक है वरुण जी, आई विल गिव यू टाइम। हां, क्योंकि जनता को समझ में नहीं आया, मैं रिपीट करूंगा। उनके समय पर पीएसयू नुकसान कर रहे थे पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा था। उनके समय पर प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट एकदम सेकुलर एंड गुड था। आज प्रॉफिट बना रही है पीएसयू तो वो खराब हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुका है। अब मैं इनको 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल वरुण जी को, वरुण जी ये जब दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट दिया गया जीएमआर को, तो जीएमआर कोई
हमारे लोगों की कंपनी है या एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी। और दूसरा सवाल, पूरा डिबेट जो है, जो मलूक जी कह रहे थे सही है, आरक्षण से शुरू हुई। आरक्षण पर एक तथ्य पर मैं जवाब चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी अपोजेस SC/ST प्रमोशन कोटा, मतलब कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अपोज करने वाली एकलौती पार्टी अगर कोई थी तो वो थी समाजवादी पार्टी। ये इकोनॉमिक टाइम्स में 2012 का उनका स्टैंड है। खैर यहाँ पे पत्रकार बैठे हैं, उनको पता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो कह रहे हैं ना कि पूरी चक्कर ये है कि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा। अनुराग से केवल इसका पूछे कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अपने अपोज किया, सही था गलत? ओके अनुराग जी, इधर उधर नहीं, सिर्फ ये। रूबिका जी जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो आप चिल्लाना शुरू करती हैं, तो आप पहले तय कर लीजिए आप बीजेपी के साथ खड़ी हैं कि हमको विपक्ष को बोलने देंगे, आप बता दीजिए। अभी शहजाद पूनावाला बोलते हैं, आप चुप हो जाती हैं। हम बोलते हैं रनिंग कमेंट्री करती हैं, आप कमाल की बात कर रहे हैं। ये तो अन्याय है ना, ये तो अन्याय है। आप बोलिए, मैं बोल देता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा काम किया, बहुत काम किया भारतीय। आपकी बात बोल देता हूँ रूबिका जी, बहुत काम किया, लेकिन फिर भी हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने तो रोजगार दे दिया। आप विश्वास कीजिए, घर घर में लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं चाहिए, ले जाओ, इतना रोजगार मिल गया। आप रूबिका जी, आपकी बात कह रहा हूँ, महंगाई इतनी कम कर दी कि 4 आना किलो आटा मिल रहा है रूबिका जी, और 2 रुपए में आपको यहाँ पे लीटर दूध मिल रहा है, और यहाँ पे 10 रुपए लीटर यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। कितना सस्ता कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चारों तरफ खुशहाली है, चारों तरफ मोहब्बत का माहौल है, कहीं कोई नफरत की राजनीति नहीं हो रही। आप बताइए रूबिका जी, मैंने बोल दिया, और बताइए क्या रिजर्वेशन प्रमोशन, आप बताइए, मैं बोल देता सपा ने इसको अपोज किया। आप जब बोलने ही नहीं दोगे मुझे, मैं जब बोलना शुरू करता आप कमेंट्री शुरू करते हो। मैंने कहा 2019 में 5 जुलाई को, आपको याद होगा जब बजट पेश किया गया तो वित्त मंत्री ने कहा PSU में अपना निवेश 51% से कम होगा। मतलब सारे ऑलमोस्ट PSU में 51% से अगर कम कर देंगे तो आपने प्राइवेटाइज किया कि नहीं किया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और आप बताइए कि आपने कितनी नौकरियां दी है PSU में, डाटा दीजिए यहाँ पे। आप बताइए कि आपने कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर में लेकर बैठी हुई हूं, ज्यादा किए, कितना इसी लेटर को कोट कर रहे हैं ना, इनकम बढ़ी, और IDBI का जिक्र इसी में पार्टी करती है, इसी में है। बताइए कहाँ है ये पेपर में लेकर बैठे। हाँ बोलिएगा, आप ही बोले जा रहे हैं कब से बगैर तथ्यों के। अरे मैं बोल तो दिया, और बोल लूं? हाँ, सबको बगैर तथ्य। भारतीय जनता पार्टी तथ्य दे रही है। जो देश के साथ धोखा देने वाली पार्टी है उसको कह रहे तथ्य दे रही है। जिसने देश के साथ धोखा किया कि किसान की इनकम दुगनी कर देंगे, काला धन आएगा, डॉलर सस्ता हो जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा, क्या हो गया? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा चाहती हूँ आप बोलते रहिए, चुनाव में भी यही बात बोलते रहे हैं। कहाँ बोला है? ये पन्ना मेरे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, PSU को लेकर, विनिवेश को लेकर, ये पन्ना मैं लेकर बैठी हूँ। 36 कंपनियों को जो बेचने की बात थी वो पेपर मेरे पास है, ठीक है? आप 26 कह रहे हैं, मैं 36 कंपनियां बता रही हूँ, 36 कंपनियां। अनुराग भदौरिया प्लीज तैयारी कर आइए। कब तक ये ऐसे ऊपर नीचे अजीब और गरीब बातें करते रहेंगे? मेरे समझ में नहीं आता है ये मजाक और नाटक कब तक चलेगा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत गंभीरता से बहस करने के लिए आपको बुलाती हूँ और आप हर बार यही सब पुराना रटा है राग जो है वो आप आते क्यों है? आप टेप रिकॉर्ड भेज दिया कीजिए ना, वही मैं बटन दबाकर चला दिया करूंगी। इतना इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हम कर रहे हैं और आप अजीब बातें कर रहे हैं। मलूक नागर जी कह रहे हैं ये यही सुनना चाहते हैं ना कि बीजेपी ने बड़ा अच्छा काम किया। सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पेपर्स मेरे पास हैं। अनुराग भदौरिया की तैयारी ठीक नहीं है जो कह रहे हैं 36 कंपनियां हैं जिनका आपने विनिवेश किया है, 36 कंपनियां। रूबिका जी जी हेलो, आवाज में जी 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 देखिए रूबिका जी, देखिए बात कल ये चला था कि आरक्षण कम हो जाए या आरक्षण के बारे में झूठ बोला गया, उस टॉपिक को उठा के ये PSUs बेच दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ले आए थे, इसलिए आज ये बात हो रही है। तो बेसिकली तो संविधान से संबंधित और संविधान में आरक्षण से संबंधित विषय था, फिर भी अगर ये PSUs की बात कर रहे हैं और PSUs को बेचने की बात कर रहे हैं तो मुझे रूबिका जी एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। संसद के परिवेश में, संसद में जब डिस्कशन हो रहा होता है तो जो कांग्रेस के पिछले दिनों जो 52 MP थे, पूरी की पूरी सीट खाली पड़ी रहती थी और दूसरे जो साथी थे उनकी सीट भी खाली पड़ी रहती थी, और उसका नाम है P.R.S, अपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट की इंडिया। इन पे पार्लियामेंटेरियन का रिकॉर्ड निकलवा लो। किसी ने 2 मुद्दे उठाए, किसी ने 4-5 साल में, किसी ने 11, किसी ने 3, किसी ने 17, 864 है मेरे वहाँ। हाँ। बगैर तथ्यों के यहाँ बोलेंगे और कुछ का कुछ बोलेंगे। जहाँ तक बात है PSUs को बेच करके पैसा इकट्ठा करने के सरकार को,
मैं डीओपीटी में मैं कह रहा हूँ वहाँ पे आंकड़े आते हैं, और आईटी कोर्ट जो इनकम टैक्स से संबंधित रिकवरी का होता है। ये रहा सर, ये पढ़ने लेकर बैठी हूँ सर राज्यसभा की, ये अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1499 ये लेकर बैठे हैं सर। न्यूज़ 18 इंडिया पूरी तैयारी के साथ है यहाँ पर। हवा में हम लोग बात नहीं करने आए हैं। मैं ये डिबेट जब वापस कह रही हूँ तो ऐसे हवा में थोड़ी कह रही हूँ सर। ऐसा थोड़ी है कि आधे घंटे आऊंगी, कुछ भी बोलूंगी, कुछ भी बुलवाऊंगी और चली जाऊंगी। जनता तथ्यों पर जानना चाहती है ना, सच क्या है। शहजाद पूनावाला, 36 कंपनियां PSU जिसका निवेश हुआ है। नहीं, उसी पर करूंगी सर। मैं उस पर अड़ी हुई हूँ। 10 सेकंड मेरे पास वक्त कम है सर। अब जल्दी जल्दी अपनी बातें रखिए। अब मैं रेलवे पर आ रही हूँ। मूल मुद्दा मलूक जी केवल 10 सेकंड, मलूक जी केवल 10 सेकंड, आपके 10 सेकंड ले रहा हूँ, 10 सेकंड पर अच्छे ले रहा हूँ। मलूक जी ने जो बोला ये सही है कि ये पूरा मुद्दा आरक्षण से जुड़ा हुआ था। आरक्षण पे मैं एनडीए की ओर से, सबकी ओर से पूछना चाहता हूं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? उन्होंने क्या उसका विरोध किया था, हाँ या ना? 10 सेकंड में जवाब दीजिए अनुराग जी, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पर आ रही हूँ। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने वीपी सिंह के कमंडल में जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो सरकार किसने गिराई थी, मैं पूछना चाहता हूं। जब यहाँ पे मंडल आयोग लागू हुआ तो सरकार गिराने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, वीपी सिंह की सरकार। और सुन लीजिए मेरी बात, और कश्मीर में जब वहाँ पे कश्मीरी पंडित को भगाया गया था तो उस समय सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से केंद्र सरकार चल रही थी। किसके साथ झूठ बोलना चाहते हो आप? ये भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा से समाज के अंदर में धोखे की बात करती है, समाज के अंदर में सिर्फ समाज के अंदर नफरत की राजनीति करने वाली है। ये ना रिजर्वेशन के साथ खड़ी है, ना संविधान के साथ खड़ी होती है। हर्षवर्धन जी, दोनों डेट्स कोट करो। हाँ ठीक है, वापस वही कल इस पे डिबेट कर लोगे पार्ट 3। वीपी सिंह की सरकार पे कल डिबेट कर लो। नहीं, मैं तो सच में, अगर अनुराग भदौरिया आप तथ्यों के साथ आते ना तो मैं सच में इसका पार्ट 3 भी कर देती, पर मुझे नहीं लग रहा है हो पाएगा ऐसा। ठीक है हर्षवर्धन जी, नेक्स्ट चैप्टर इज रेलवे। सर मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या रेलवे? पहले मैं आपको रोकूंगा। देखिए, आपने डिबेट बहुत अच्छा किया, दर्शक देख रहे होंगे, फैक्ट पर कोई बात नहीं हुई। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर भाषण ही करना था तो इस शो का मतलब नहीं रह जाता। आप सोचिए, वो बोलकर निकल गए कि कोविड काल में एमएसएमई बंद हो गई। कोविड काल में 3,61,000 करोड़ इंप्लॉय इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, 1.25 करोड़ एमएसएमई उसकी वजह से बच गई। इस देश में एमएसएमई को किस तरह से फंडिंग की गई कोविड के दौरान, ये दुनिया की जो रिपोर्ट है उसमें उसका जिक्र होता है। यूपीए में जब 2013 में मनमोहन सिंह जा रहे थे, उस समय जॉबलेस ग्रोथ की रिपोर्ट थी। एनएसएसओ को वो डेटा वापस लेना पड़ा था। प्लानिंग कमीशन में मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। और कमाल की बात यह है कि फैक्ट पर बात छोड़कर सारी बातचीत की जा रही। डिसइन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी है। एक और झूठ लगातार बोला जाता है। एयर इंडिया को जमशेद जी टाटा ने शुरू किया था, उसको नेहरू जी ने अधिग्रहण कर लिया था। ढेर सारे बैंक को प्राइवेट लोगों ने शुरू किए, जिसको इंदिरा जी ने कब्जा कर लिया। उसके बाद वो प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट हुई। हर सरकार की स्टेटेड पॉलिसी होती है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, देश बिक गया, रेलवे, एयरपोर्ट और रेलवे का निजीकरण, वो तो यूपीए की सरकार में आई थी। झूठ है। मैं इस पर अब डिबेट शुरू कर रही हूँ सर। किसी भी स्टेशन का निजीकरण हुआ? हमारे आंकड़े कहते हैं नहीं हुआ। अनुराग भदौरिया जी, कल आप कह रहे थे स्टेशन जो है उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। मैं आज मानकर चल रही हूं कि आप उन तमाम इलाकों के नाम लेकर आए होंगे जो प्राइवेटाइज किए गए हैं। आई गिव यू 1 मिनट सर। अब मैं बोल लूं। देखिए, इस देश के अंदर में जितने भी अभी नए जो इन्होंने नए स्टेशन बनाए, सब प्राइवेट के हाथों देके कॉन्ट्रैक्चुअल, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। हर चीज वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे बिकती है। पहले क्या होती थी? सरकारी होता था। सरकारी वहां पे दुकानें होती, सरकारी वहां पे जगह होती थी, सरकार को पैसा जा। अभी क्या हो गया? सब प्राइवेट के हाथों आपने दे दिया। पूरी आप स्टेशन पे चले जाइए, सारे लोग प्राइवेट के हाथों, माने एक एक दुकान प्राइवेट के हाथों में है। वहां पे सारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट के हाथों में। उसके बाद कौन सा स्टेशन? वो उसका पैसा उनको देते हैं सरकार को। क्यों भाई? आप ये बताइए, क्या बताइए, सरकारी जो कैंटीन सरकारी नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, कैंटीन सरकारी नहीं होनी चाहिए? आप प्राइवेट के हाथ में कैंटीन क्यों दे रहे हो? क्या संपत्ति सरकार की और प्राइवेट के हाथ में कैंटीन दे रहे हो? इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये नहीं रुकेंगे, सुन रहे
और सुन रहे दूसरी हैं। बात, अनुराग जी, पहली बात भारतीय जनता पे, पार्टी के स्टेशन समय में मुझे स्टेशन लगता है कि आज जनता ये भी देख रही करके होगी नहीं कि होगा। चर्चा से और कौन भारतीय- भागने और के लिए इस सुनिए, प्रकार और से मैंने लगातार आपको बोलते बोला, हैं। हर और डिबेट मैंने को बिगाड़ते हैं। पिछले 2 साल से यही काम कर रहे हैं, वो टीवी डिबेट पे बोला आके। आपको रूबिका जी एक एक कि ये करके बात रेलवे करिए। क्या रूबिका जी एक एक करके बात रखिए, मेरी बात नहीं सुनाई जो देगी। उसको इन्होंने 100% रूबिका जी, मेरी बात आने ठीक दीजिए, है, वो बात repetitive बात है। पूरी होगी ना आपकी। आपने एक स्टेशन का नाम नहीं बताया। स्टेशन का नाम बताइए, नाम स्टेशन का नाम जो निजीकरण हुआ है। रूबिका जी, मैं अपनी बात रख लूं। किस स्टेशन का निजीकरण हुआ? समझ आ रहा है क्या रूबिका जी? ये इतनी तेज तो बोल रहा हूँ, उसके बाद नहीं समझ आ रहा है। हाँ। 1988 में मैं न्यूज 18 से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात को आने दें, क्योंकि वो ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बोलने नहीं देंगे। वो लगातार बोलते रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग है ये। 2 साल से कर रहे हैं हमारी डिबेट्स को। आप 30% पे प्लीज रूबिका, समय बर्बाद हो रहा है। मैंने आपको 1 मिनट दे दिया, अब आप कह रहे हैं मात्र 20 सेकंड without interruption। इसको बताइए। ओके, स्क्रीन पर शहजाद पूनावाला, मात्र 20 वरुण सेकंड। जी, ओके, पीएसयू पर जो विनिवेश की बात कर रहे हैं, बताइए जवाब इन्होंने दीजिए। अभी कहा कि रेलवे स्टेशन किसी प्राइवेट को दे दिए। मैं उनको फिर से चुनौती दे रहा हूं कि एक रेलवे स्टेशन का नाम बता दो जिसको प्राइवेट को दे दिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, दुकानें वहां पर प्राइवेट चलाती है। दुकानें तो प्राइवेट बहुत सारी जगहों पे चलती है, और ये पॉलिसी तो ममता बनर्जी ने शुरू की थी कि कुछ सर्विसेज को आउटसोर्स करना है। उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन नहीं कहते। मान लीजिए कि अब ये न्यूज़ 18 की बिल्डिंग है, न्यूज़ 18 का यहाँ पे दफ्तर है, न्यूज़ 18 ने पर सबवे को या किसी और को यहाँ पर स्टॉल चलाने दिया, तो प्राइवेटाइज कर दिया, उनको दे दिया क्या? ये सबवे को आउटसोर्स किया खाने पीने का काम। तो ये अलग अलग होता है, और ये ममता दीदी के पर नहीं, तो मैं ये आज आपने 10 शुरू सेकंड किया। और 10 ये आपने सेकंड शुरू मैं किया। 10 सेकंड नहीं, ममता दीदी ने शुरू किया था, और 10 सेकंड और मैं चाहता हूं। मैं दर्शकों से 10 सेकंड एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज मैं रूबिका के पैर छूना चाहता हूं। 2 वर्षों से हमारी पार्टी को बोलने का मौका नहीं देते थे ये अनुराग भदौरिया, चीख चीख कर हर डिबेट को बर्बाद किया। हम जब तथ्य रखना चाहते थे, बाकी एंकर्स में ये दम नहीं था कि ऐसी डिबेट कराए। आज जब एक डिबेट केवल फैक्ट्स पे हुई, ना मैंने चिल्लाया ना उन्होंने चिल्लाया, तब देखिए अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी का सच। और रूबिका जी, मैं धन्य हूं आपके कि आपने आज पहली बार भाजपा के साथ न्याय कर दिया। सर, वो तथ्य की तो बात है ना। अब कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, और इसीलिए मैं दोबारा मौका दूंगी। ऐसा नहीं है अनुराग जी कि आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा था स्टेशन निजीकरण प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। अरे आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा सर, किसी भी स्टेशन का निजीकरण अनुराग जी नहीं हुआ है, किसी भी ट्रेन का निजीकरण नहीं हुआ है। रेलवे एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। केंद्र सरकार 150 जोड़ी नई ट्रेन को पीपीपी मोड पर चलाने की बात कह रही थी, लेकिन जो ट्रेनें इस वक्त चल रही है उस योजना का उस पीपीपी मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। मैं वापस आपसे कह रही हूं रेलवे के निजीकरण पर, और ये जो शुरुआत हुई थी, वरुण जी बताइए, ये मेंटेनेंस प्राइवेट को देने की शुरुआत क्या मोदी ने की है? देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ऑब्जेक्शनेबल बात त्रिपाठी जी आदरणीय है, उन्होंने की इंदिरा गांधी ने कब्जा किया। ये कैसे शब्द इस्तेमाल किया आपने इंदिरा जी के लिए? नेशनलाइजेशन किया तो कब्जा करना होता है क्या? ऐसे मेरे को ठीक नहीं लगी बात, मैंने ऑब्जेक्शन दर्ज करा दिया। ठीक है सर, आपका ऑब्जेक्शन जो है सर आंखों पर ट्रू। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये 1987 से इसकी शुरुआत हुई है। नरसिंह राव जी जब थे 1987 में, मैं उनके क्लोज था, आई वॉज यंग, मैं उनसे चर्चा की। मेरे पास आज भी वो कागज पड़े हैं 1987 के, जो सांसदों को लिफाफे में दिए गए थे गैट समझौता जब साइन किया। तो जब से शुरुआत हुई उस समय जितने बुद्धिमान हमारे जो सांसद थे आदरणीय थे, उन्होंने इस चीजों पे कईयों पे ऑब्जेक्शंस भी किए थे और इस पे डिस्कशन हुई। लेकिन इसकी जड़ है मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियां, जिसका मैं कभी समर्थक नहीं रहा हूं, जिसका डिसइन्वेस्टमेंट का शब्द का जो आप प्रयोग कर रहे हो, मैंने फिर कहा पब्लिक इसका मतलब ये कि आपने क्लियर कर दिया कि मोदी सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है। मोदी सरकार जैसे पहले की पॉलिसी है, बिल्कुल पहले की पॉलिसी है, वो स्लो पॉलिसी थी, क्योंकि हमारे यहाँ सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी का पूरा एक फ्रेमवर्क था। मोदी जी आए तो ये जैसे P1 कंप्यूटर था, ये i7 हो गए, ये फास्ट हो गए निजीकरण करने के लिए पूंजीवादी सोच के कारण, क्योंकि बीजेपी हमेशा राइट। वो गोल वाला मोबाइल भी बदल के अब तो हैंडसेट में आ गया है। तो आप अब ये चीजें तो अब ये आप तो ये चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल पुराने चक्के पर चलते रहे, तो कैसे चलेगा सर ग्लोबलाइजेशन के मामले में? कैसे चलेगा? जनता के पैसे। आप मुझे बस एक बार, वरुण जी, आप तथ्यों पर बात करते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे प्लीज बताइए, क्या रेलवे का निजीकरण हो गया है? क्या स्टेशन बेच दिए गए हैं? नहीं, स्टेशन तो मैंने नहीं सुना कोई बेचा गया अभी तक, लेकिन जो निजीकरण की बात है, हाँ। पर जो पब्लिक इश्यू आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे डॉलर से रुपए को आपने पिछलग्गू बना दिया, पूंछड़ी बना दिया, हाँ, ठीक है, डॉलर के हिसाब से वो तो सुनेंगे, कैसे वो आता तो मानेंगे, इकोनॉमिक्स की बात है ना, वो तो सारे मानेंगे। निजीकरण और सर, एयरपोर्ट, क्या एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं? अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड, क्या एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं? देखिए
बिल्कुल लखनऊ का एयरपोर्ट प्राइवेट को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया भैया? लखनऊ का एयरपोर्ट तो सरकार का था, उसने प्राइवेट को क्यों दे दिया? मैं क्या गलत कह रहा हूं, जरा इसमें बता दीजिए। दिया गया है और गारंटी से कह रहा हूं दिया गया है। ठीक है। हाँ, इस सरकार ने जब से सरकार आई है तब से प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने मेरा शब्द पकड़ा। मैंने कहा स्टेशन के अंदर में इन्होंने, आप फिर कमेंट्री देने लगे। आप अब मेरी बात सुन लीजिए ना, हम लोग यहाँ जवाब ही देने आए हैं क्या? मैंने आप भी सवाल पूछेंगे, बीजेपी का प्रवक्ता भी सवाल पूछेगा, सवाल विपक्ष से होगा और आप लोग सवाल पूछते रहेंगे दोनों मिलके। तो आप हम जब अपनी बात कह लें तो थोड़ा चुप रह जाइए। मैंने कहा लखनऊ का नाम लेके बोल दिया, एयरपोर्ट प्राइवेट को दिया गया। दूसरी बात, हमने बोला था स्टेशनों में आजकल प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने लगा, फिर आप बोलने लगे। मैंने कहा स्टेशनों के अंदर में प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाने लगा, कैंटीन प्राइवेट लोगों को देने लगे, रेलवे में आप सही कह रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट के निजीकरण की शुरुआत 1999 में हुई कोचिन से। 2004 में हैदराबाद बेंगलुरु को दिया गया, 2004 में दिल्ली को दिया गया, 2006 में मुंबई को दिया गया, 2018 में लखनऊ, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, जयपुर और मैंगलोर ये ठेके दिए गए हैं, बेचा नहीं है। झूठ मत बोलिए, तथ्यों के साथ अपनी बात रखिए, जनता को समझ में आएगी। अब वक्त की मेरे पास कमी है, मैं चाहती थी और डिटेल में इस पर डिस्कशन हो, लेकिन आप लोग जब कोई भी बात आगे बढ़ाते हैं तो तथ्यों पर तौल मोल कर बढ़ाइएगा। अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया, शहजादपुरा वाला आपका भी शुक्रिया। आप रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। हर्षवर्धन जी, मलूक नागर जी, वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।